नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पीछे दिनों कुछ मशरूफियत थी, कुछ परेशानियाँ भी थी, जिसमें चैनल के काम के अलावा मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था। और आज बिल्कुल ख़ास वजह से मैं ये वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे बगल में जो आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर विनम्र सेन सिंह हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत कम उम्र के हैं और इन्हें बहुत छोटपन से मैं जानता हूं। इनके परिवार के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता भी है। एक तो परिचय ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है, असिस्टेंट अभी कम उम्र के हैं। और दूसरा कि हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हम गांव से भी, एक शहर से भी आते हैं, इनके परिवार से भी हमारा पारिवारिक संबंध है। तीसरा, हमने बचपन से लेके इनको बड़ा होते देखा और अब विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए देख रहे। चौथा ये कि आजकल वैसे तो मुझे लगता है कि हर फील्ड में एक रैकेट काम करता है और प्रतिभाशाली लोगों को सामने आने में, उनके टैलेंट के हिसाब से उनको सक्सेस मिलने में देरी तो होती है, लेकिन उसे कोई रोक नहीं पाता। लेकिन पहले के ज़माने में था कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आप अपनी बात कह नहीं सकते थे। आज का ज़माना बिल्कुल अलग है। अगर आप टीवी में नौकरी नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीन के जरिए आप अपनी पत्रकारिता कहाँ कर सकते थे? कहीं नहीं। लेकिन सोशल मीडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जिस पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और कई मुद्दों पर, कई मसलों पर सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी न्यूज़ चैनल से ज़्यादा होगी। लोगों को भरोसा उस पर ज़्यादा भी है। ठीक इसी तरह से तमाम फील्ड में जो लोग हैं उनको एक मंच मिल रहा है। तो विनम्र सेन सिंह के बारे में मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कुछ वक्त तक गुजारिए और आज के तमाम जो कवि आपको सुनने में मंच पर और कवि सम्मेलनों में सुनाई देते हैं, जिनके बहुत वायरल होते हैं वीडियोस, उनसे कहीं बेहतर स्तर है, आवाज़ है और अंदाज है। और इन्होंने अभी बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, बादलों को आईना समझो। ये किताब का विमोचन अभी कुछ दिन पहले हुआ और आज ही मुझे ये भेंट स्वरूप देने आए थे। और तो मैंने कहा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर चलो बात करते हैं इस किताबों। तो पहले मैं कुछ और नहीं बात ज़्यादा भूमिका बना के विनम्र सेन सिंह की एक रचना, इनके अंदाज, शब्दों का संयोजन पहले आप सुनिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो सुनाइए। धन्यवाद भैया अवसर देने के लिए अपने मंच पर। एक गीत जो सबसे चर्चित है मेरा, वो सुनाता हूँ, सुनिएगा। शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। एक तरफ है गांव की बतिया, पीपर पतिया, भोली सुरतिया, सूरज मीजे आपन अखियां, चांद भी देखे तेरी सखियां, चंदा सूरज हाँ चंदा सूरज, सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, चंदा सूरज सूरज चंदा आते हैं जाते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। बदल गई क्या वो तस्वीरें, मिट सी गई क्या वो ताबीरें, जीवन जीवन दिन दिन पल पल लेकर आते हैं एक हलचल, घड़ी घड़ी हाँ घड़ी घड़ी पहर पहर जीवन बदलते हैं रोज,
घड़ी घड़ी पहर पहर जीवन बदलते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। और गीत का अंतिम बंद भैया सुनिएगा। जीवन के इस अंधियारे में, परिवर्तन के गलियारे में, जीवन के इस अंधियारे में, परिवर्तन के गलियारे में, संबंधों का मोल रहा क्या, परिवर्तन की चोट सहा जा, नगर बने हाँ नगर बने महानगर, रिश्ते पर टूटे हैं रोज, नगर बने महानगर, रिश्ते पर टूटे हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। हो शहर शहर गांव गांव बनते बिगड़ते हैं रोज, नई डगर नया सफर चुनते हैं चलते हैं रोज। बहुत ही खूबसूरत। तो आपने देखा विनम्र सेन सिंह, डॉक्टर विनम्र सेन सिंह, किस क्या अंदाज है, शब्दों का जो चयन है। ये उनकी किताब बादलों को आईना समझो, वक्त होगा तो आप खरीदिएगा भी, इसमें इस तरह की बहुत रचनाएं। और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है विनम्र में, आमतौर पर इनकी उम्र में या युवा कवि आपको मंचों पर या अपनी प्रस्तुति में ज़्यादातर प्रेम, सौंदर्य, रस से जुड़ी चीज़ों को लेकर होते हैं। विनम्र में अच्छी बात है कि वो सौंदर्य पे भी लिखा है इन्होंने, प्रेम पर भी लिखा है, लेकिन आज की सामाजिक परिस्थितियों, ग्रामीण परिवेश और जो महानगरों और छोटे शहरों कस्बों का जो एक जीवन में तारतम्यता बिठाते हुए संघर्ष करता एक व्यक्ति, मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाले लोगों की संवेदनाएं, उनकी भावनाएं इनकी रचनाओं में बहुत आती रहती। तो जैसे आजकल मैंने देखा है और आप भी देख ही रहे, बहुत सारे लोग प्रेम के गीत गाकर बहुत बड़े बड़े कवि हो गए जी, और उनका नाम सेलिब्रिटी की तरह है, रहन सहन भी उनका सेलिब्रिटी की तरह है। मैंने तो सुना कि एक कवि हैं, वो चार्टर्ड प्लेन मांगते हैं और उसमें 5 स्टार 7 स्टार होटल, शोफर ड्रिवन 4 गाड़ियां मांगते हैं अकेले के लिए। पता नहीं, मुझे सच्चाई नहीं, कोई मुझे बता रहा था और उनकी एक दिन की फीस वो बताया, तो मुझे तो यकीन नहीं है, न मैं इस पे बोलने जा रहा हूँ। तो अब ज़्यादातर लोग किसी भी फील्ड में है, जर्नलिस्ट भी है, तो सब अपने आप को सेलिब्रिटी स्टेटस की तरह देखते। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम पर लिख के, सौंदर्य पर लिख के हिट होने का ये शॉर्टकट है क्या? हाँ, ये कह सकते हैं आप कि प्रेम पर, सौंदर्य पर लिखने पर थोड़ा युवाओं का रुझान तेज़ी से आपके तरफ जाता है। और कविता की दृष्टि से कहा जाता है कि युवा ही कवि को हिट करता है। तो उसके लिए IITs और मेडिकल कॉलेजेस या बड़े इंस्टीट्यूट जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों में तभी आपको बुलाया जाता है जब आप प्रेम पर थोड़ा, और प्रेम पर भी वो वैसा प्रेम नहीं जैसा आप साहित्यिक प्रेम, थोड़ा उससे नीचे उतर करके लिखने पे गुंजाइश रहती है कि आप जल्दी से शॉर्टकट रास्ते से मंजिल तक पहुंच सकते हैं। प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के मामले, प्रसिद्धि आजकल तो ये स्टेटस पर और इस पर सोशल मीडिया के आने के बाद कवियों किया, और इस तो भाई आप तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, लेकिन कवियों का करियर जी सोशल मीडिया के उभार से उनकी भी कुछ स्थिति में परिवर्तन पहले के मुकाबले? बिल्कुल। सोशल मीडिया अगर नहीं रहता तो मेरे जैसा कवि तो कमरे में ही घुट के मर जाता, और अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो मैं तो ये तरह जाता, मैं किसी रैकेट में, किसी नेक्सस में शामिल नहीं हो सका। तो इसलिए मैं तो इसी कुंठा में मर जाता कि मैं कविता लिखता हूँ लेकिन सुनाऊँ किसे। तो ये तो सोशल मीडिया ने ये बड़ी ताकत दी कि मैं कम से कम मेरी रचना धर्मिता न मरे, कम से कम मेरी रचना धर्मिता जीवित रहे, मैं रचना लिख सकूं और मुझे एहसास रहे कि ठीक है, कोई नहीं, चलो यार मेरे 15,000 फॉलोअर हैं, उसमें से 5,000 ही फॉलोअर मेरे देखेंगे मुझे।
तो एक ये मानसिक ताकत देने का काम भी सोशल मीडिया कर रहा है कवियों के लिए। उससे आप पहुंच भी सकते हैं। जैसे मुझे नहीं मालूम कि मेरे जो फॉलोअर हैं, और मैं आमतौर पर ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं इस तरह का बना रहा हूँ, लेकिन मेरा मन अंदर से ये करता है कि जो लोग काबिल हैं, क्योंकि हमें भी एहसास था कि हम काबिल हैं, और लेकिन हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि हम उस तरह के घर से नहीं आए थे, हमारा परिवेश नहीं था, हमारा मीडिया में कोई एक, वो कहते हैं ना, कुत्ता भी जान पहचान का नहीं था इस फील्ड में दिल्ली में। तो अब मैं उसी आजमगढ़ से निकला, इलाहाबाद में रुका, फिर दिल्ली आया, तो उस समय नहीं कुछ था जिसमें हम कुछ दिखा सकते कि नहीं हम अच्छा कर सकते। बाद में खैर चली। तो वो मैं बार बार इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि विनम्र मेरे गांव के जस्ट बगल वाले गांव के हैं, उसी शहर के हैं, मेरे ही स्कूल के हैं, इनकी माताजी मेरे स्कूल की टीचर भी रही हैं, और मेरे ही विश्वविद्यालय के हैं, मेरे ही हॉस्टल के हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे और इसके में समान है, लेकिन उम्र इनकी मुझसे बहुत कम है। तो हाँ, तो बात मैं ये कह रहा था, जैसे हम लोग जब इलाहाबाद में थे तो ताराचंद हॉस्टल में उस वक्त बद्री नारायण जी रहते थे जी, जो इस वक्त गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान के डायरेक्टर हैं। हालांकि उनकी आइडियोलॉजी में बड़ा चेंज आ गया वो। तो वो कवि थे शुरुआती दौर में, और उस कविता के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पिछले वर्ष का मिला। हाँ, अभी तो साहित्य अकेडमी मिला, लेकिन जब हम लोग हॉस्टल में थे तो उनका एक कविता को पुरस्कार, मुझे लग रहा है भारत भूषण मिला था। हाँ, प्रेम पत्र ने ऐसे ही कुछ। हाँ, प्रेम पत्र। तो वो उनकी मुझे अभी भी याद है, हम लोग हॉस्टल में थे जब उनको अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला, तो हम लोगों ने सोचा कि अरे यार कविता क्या लिखे हैं। तो कविता थी प्रेम पत्र। उसमें ऐसे था कि झिंगुर भी चाटेगा तुम्हारा प्रेम पत्र, बारिश भी भिगोएगी तुम्हारा प्रेम पत्र, ऐसे ऐसे करके मैं निपट अकेला, अंतिम लाइन थी, ऐसी ही थी कुछ, मैं निकट अकेला कैसे बचा पाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र जी। तभी से ये लगता, मतलब उन दिनों से ही, तो ये प्रेम और सौंदर्य अगर कविता में हो, गजलें में हो, तो उसकी ज़्यादा पहुंच और वो होती है। आप इतना अच्छा इस परिवेश और सामाजिक और इन चीज़ों पे लिखते रहते, उस पर नहीं लिखा कोई? प्रेम गीत भी लिखे मैंने, गीतकार हूँ तो प्रेम पर लिखा ही है। एक श्रृंगार का गीत सुना भी देता हूँ आपको, एक उसका एक बंद लेकिन एक मर्यादा के साथ प्रेम गीत लिखा है, उसको सुनिएगा मर्यादित भाषा में। नहीं, वो टीचर अगर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अगर गीतकार होगा तो वो उस मर्यादा को बचाए रखेगा, मुझे ऐसा लगता है। सुनेंगे भैया। तो बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। फिर क्या सपनों में अब उसका आना जाना हर बार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। नित नए श्रृंगार रचा करके संकेत न जाने क्या देती। सांसों में घुल घुल करके वो मन मंदिर को महका देती। तिरछी आंखें बारीक हंसी, तिरछी आंखें बारीक हंसी, अध खिले कमल सी वो लड़की। तिरछी आंखें बारीक हंसी, अध खिले कमल सी वो लड़की। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती। इन संकेतों की डोरी में हर बार मुझे उलझा देती। इस प्यार की उलझी डोरी में, इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ। इस प्यार की उलझी डोरी में मैं बिल्कुल ही लाचार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बस एक झलक भर ही देखा, ना जाने कैसे प्यार हुआ। बहुत बढ़िया विनम्र। तो आप देख ही रहे, विनम्र की आवाज़, इनके अंदाज को आप पसंद कर रहे हो, मुझे तो बहुत पसंद है। और मैंने कहा कि मेरे हॉस्टल के भी हैं और मुझसे बहुत छोटे भी हैं, तो आप भी विनम्र सेन सिंह को सुनते रहे हो। बार बार मैं कह रहा हूँ, बादलों को आईना समझो, इनकी किताब जो है, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी गीत भी हैं, कविताएं भी हैं।
तो विनम्र, एक बात और, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या इलाहाबाद की धरती पर निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, खैर वो नाम लेना, हरवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, लेकिन आपको मालूम है शुरुआती दौर में इन सबको बड़ा संघर्ष करना जी, बिल्कुल। जो कविता, आप तो हिंदी साहित्य के टीचर हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिस कविता से निराला जी को रिजेक्ट किया गया, हाँ, वही कविता कालजयी कविता बनी। तो शुरुआती दौर में अगर कवि संघर्ष करता है तो उसका उत्तरार्ध मुझे लगता है बहुत अच्छा रहता है। तो यही मेरी अपेक्षा है और मैं ये आपके इस आशीर्वचन के लिए, आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार। अक्सर आपके जुबान पर सरस्वती विराजमान रहती हैं, निश्चित तौर पर आज भी होंगी और मेरे नहीं, मुझे पूरा पक्का यकीन फलित होगा। और ये प्लेटफॉर्म पर मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर ही रहा हूँ, और मैं कभी भी किसी ऐसे आदमी की कोई पार्टीजन होके या किसी का पक्ष लेना या किसी को प्रमोट करना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन जो काबिल है, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उसके साथ डट के खड़े रहना मेरा शगल भी है। तो विनम्र, अब वीडियो इस साहित्य, संगीत और इस पर बहुत ज़्यादा हमारे पे ज़्यादा पॉलिटिकल लोग रहते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को वो पसंद करेंगे। अंत में, सबसे अंत में 4 लाइनें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, जो अक्सर आप आजमगढ़ और यहाँ की आपस की महफिलों में गुनगुनाते हैं, हम लोग साथ भी, तो उस तरह का एक अंतिम दर्शकों के लिए आप सुनाइए, उसके बाद हम आपसे विदा। एक मुक्तक सुना देता हूँ, एक बंद सुना देता हूँ। धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे, धुआं धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद दिल्ली में याद आने लगे हैं। हाँ, और दिल्ली का पोल्यूशन जो चल रहा है, बिल्कुल गाँव याद आ रहा है। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू और कुएं का मीठा पानी, मिट्टी की वो सौंधी खुशबू और कुएं का मीठा पानी, पगडंडी पर सरपट दौड़ना, गलियों में कर ना मनमानी, बागीचे में आम की खुशबू, खेत में फसलों का लहराना, रात में बिजली कट जाने पर छत पर जाकर गाना गाना, शहरों की सांसों पर पहरे लग जाएंगे, शहरों की सांसों पर पहरे लग जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे, धुआं 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 धूल धक्कड़ में शहर डूब जाएंगे, उस दिन फिर गाँव हमें खूब याद आएंगे। मुझे उम्मीद है कि एक अलग तरह का ये वीडियो डॉक्टर विनम्र सेन से मिलकर आप खुश हुए होंगे, और एक बार फिर उनकी किताब का जिक्र, बादलों को आईना समझो, ये मुझे देने के लिए आया। वक्त मिले तो आप भी इसे अमेजन पे है। हाँ जी, अमेजन पे है, फ्लिपकार्ट पे, मतलब आपको पता ही है। आप बादलों को आईना समझो, और अपने शहर में अगर आप कवि सम्मेलन कराएं तो हमारे छोटे भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विनम्र सेन सिंह को आप जब सुनेंगे मंच पे तो आवाज़ और अंदाज कुछ और देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।